हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल मिशन यूपी बोर्ड में। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के हिंदी में जो हर वर्ष में पूछा जाता है पंचलाइट कहानी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इस कहानी में देख लेते हैं कि पंचलाइट कहानी का प्रमुख पात्र में कौन कौन भाग लिए हुए हैं। जो जैसे गोधन हो गया, इस कहानी में गोधन का जो गोधन है वो इस कहानी का हीरो है। उसके बाद जो मुनरी नाम की लड़की है वो इस कहानी का हीरोइन है, यानी हम कह सकते हैं एक भाषा में गुलरी काकी जो है वो मुनरी की माँ है। सरपंच जी हैं जो गांव के मुखिया हैं, और कनेली काकी हैं जो कनेली है वह मुनरी की सहेली है। ठीक, यह कक्षा 12 के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। आइए पंचलाइट का सारांश के बारे में देखते हैं। पंचलाइट का सारांश क्या कह रहा है। पंचलाइट कहानी फणीश्वरनाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। यानी जो पंचलाइट कहानी है वह फणीश्वरनाथ रेणु जी द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में बिहार के एक पिछले गांव के परिवेश का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। यानी कि बिहार के एक बहुत ही पिछड़े गांव जो बहुत ही गरीब थे, वहाँ की सुंदर चित्रण किया गया है। इस गांव में गोधन नाम का एक लड़का रहता है। इस गांव में गोधन नाम का एक लड़का रहता है जो गांव की एक मुनरी नाम की लड़की से प्रेम करता है। यानी गांव की मुनरी नाम की एक लड़की है जिससे गोधन प्रेम करता है। मुनरी की माँ गुलरी काकी ने गांव के पंचों से गोधन की शिकायत की थी। शिकायत क्यों की थी? शिकायत क्यों वह उसके घर के सामने सिनेमा का गाना गाता हुआ गुजरता है। यानी कि जो गुलरी काकी है उसने गांव के सरपंच से, पंचों यानी सरपंच जो गांव के मुखिया है, उसने गोधन की शिकायत की है कि वह हमारे घर के सामने से गुजरता है और सिनेमा का गाना गाता है। इस कारण से गांव के पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा है। यानी कि जो गांव के मुखिया हैं, बिरादरी से निकालने का मतलब कि गांव से बाहर कर दिया गया। जैसे आपके गांव में कोई हरकत करता है तो उसे गांव से बाहर कर दिया जाता है, उसी प्रकार का है। एक दिन रामनवमी के मेले से गांव वाले एक पंचलाइट खरीद कर लाते हैं। यानी कि एक दिन गांव के मेला था, जो गांव वाले ने निर्णय लिया कि हम लोग पैसा इकट्ठा करके एक पंचलाइट लाते हैं, तथा जो पैसे बचते हैं उसमें पूजा पाठ की सामग्री लाई गई। यानी पंचलाइट खरीदने के बाद जो पैसा बचता है उससे पंचलाइट को, मतलब पंचलाइट के लिए उसे पूजा पाठ की सामग्री लाई गई। सभी लोग पंचलाइट को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक थे, लेकिन समस्या यह उठती है कि पंचलाइट को आखिर जलाएगा कौन, क्योंकि गांव के सभी लोग सीधे साधे लोग हैं, वो जलाना नहीं जानते थे। एक बार फिर से देख लेते हैं। यह पंचलाइट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने आपके लिए यह वीडियो बनाया है। पंचलाइट कहानी फणीश्वरनाथ रेणु जी द्वारा लिखा गया है, जो एक आंचलिक कहानी है। यानी कि बहुत ही प्राचीन कहानी है। इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव से परिवेश का बहुत ही, यानी बिहार के एक बहुत ही गरीब गांव से बहुत ही उसका सुंदर चित्रण किया गया है। इस गांव में गोधन नाम का एक लड़का रहता था।
ठीक। उसके बाद मुनरी नाम की एक लड़की रहती थी। जो गोधन है वह मुनरी से प्रेम करता था। मुनरी की माँ गुलरी काकी ने गांव के पंचों से गोधन की शिकायत की। फिर उसने शिकायत इसलिए की कि वह मेरे घर के सामने से निकलता है तो वह सिनेमा का गाना गाता है। इस कारण गांव के पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा, यानी कि गांव से निकाल दिया। एक दिन रामनवमी के मेले में गांव वालों ने एक पंचलाइट खरीदा तथा जो पंचलाइट खरीदने के बाद पैसा बचता है उससे पूजा पाठ की सामग्री लाते हैं। सभी लोग पंचलाइट देखने के लिए बहुत ही उत्सुक थे, क्योंकि यह पंचलाइट उन्होंने कभी नहीं देखी। उसके बाद पंचलाइट आखिर जलाएगा कौन? गांव के सभी लोग में से कोई पंचलाइट जलाना नहीं जानता था, क्योंकि गांव के सभी सीधे साधे लोग उसे जलाना नहीं जानते थे। मुनरी को पता था कि पंचलाइट गोधन जला लेता है, तो मुनरी पंचलाइट जलाना जानता है। कौन? गोधन। वह बड़ी ही चतुराई से अपनी सहेली, जो उसकी सहेली थी, उसका नाम कनेली था, उसके माध्यम से यह बात पंच तक पहुंचा देती है। यानी कि जो मुनरी नाम की लड़की थी वह अपनी सहेली क्या नाम था, कनेली से कहती है कि पंचलाइट को गोधन जला लेता है। तो पंच गोधन को पुनः बिरादरी में शामिल करने के लिए मान जाते हैं, मतलब कि गोधन को फिर से गांव में रहने के लिए बुला लेते हैं। उसके बाद गोधन को बुलाया जाता है और वह पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होती है, यानी कि जो मुनरी की माँ थी गुलरी काकी, वह प्रसन्न हो जाती है किससे? गोधन से, और गोधन को शाम को भोजन के लिए आमंत्रित कर लेती है। पंच भी अत्यधिक उत्सुक होकर गोधन को कहते हैं, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। यानी कि जो आपने अभी तक जो किया था, जो सिनेमा का गाना गा रहे थे, इसको हमने माफ़ कर दिया। पंचलाइट की रोशनी में लोग कीर्तन और भजन करते हैं तथा खुशियों से नाचते हैं। ठीक। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। जय हिंद, जय भारत।